क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है, तो हम एक बार डायग्राम बना लेंगे पैरेललोग्राम का। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लिया दोस्तों। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसमें आमने सामने की जो साइड होती है, जो अपोजिट साइड होती है, वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल और पैरेलल है और ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल है दोस्तों। ठीक है, और इसका डायगोनल क्या क्या है, एक तो एसी डायगोनल है और एक डीबी डायगोनल है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखो, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, और जिसमें ए सी इक्वल टू डी बी ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है दोस्तों, हमने जो ए बी सी डी है ना इज ए रेक्टेंगल, ये हमने प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, रेक्टेंगल किस प्रकार से प्रूव करेंगे दोस्तों, देखो जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। यदि ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना दोस्तों, ठीक है, तो सारे के सारे 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 90 का तो ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि दो पैरेलल साइड हैं ये, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका और इसका सम कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। तो ये 90 का तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का। ठीक है, सारे के सारे 90 का हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, किसी भी एक एंगल को हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री प्रूव कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है, पैरेललोग्राम तो है ही ये पहले से ही, इसको यदि इसके डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में आएंगे, ऐसे लिखो प्रूफ, ऐसे लिख दो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी। ठीक है, या डी सी बी लिख दो, एंड ट्राइंगल डी सी बी। ये दो ट्राइंगल ले ली दोस्तों हमने। ठीक है, एक तो ट्राइंगल ए बी सी ये वाली ट्राइंगल ले ली, और एक डी सी बी ये वाली ट्राइंगल ले ली दोस्तों। ठीक है, ये वाली साइड तो इसके इक्वल है दोस्तों, और ये दोनों में कॉमन है, जो बी सी बेस है ना वो दोनों का सेम है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल है दोस्तों। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है, या ए बी इक्वल टू डी सी लिख दो बेसिक से। ठीक है, क्यों है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने इसमें। ठीक है, और बी सी क्या है, बी सी दोनों में कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी ऐसे लिख दो कॉमन, इसका रीजन हमने ये दे दिया कॉमन। और ये देखो ए सी और डी बी क्या है दोस्तों, डायगोनल है, और डायगोनल तो पहले इक्वल दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ए सी इक्वल टू डी बी, डायगोनल है, ये गिवन दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड दोस्तों, ठीक है, तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी, कॉन्ग्रुएंट होगी दोस्तों दोनों। ठीक है, बिकॉज ट्रिपल एस, ठीक है, एस 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 साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोस्तों क्या होगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हमने। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एंगल है ना इसको एंगल 1 मान लो। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसको एंगल 2 मान लो पूरा। ठीक है, मतलब जो एंगल ए बी सी ये ले लिया एंगल 1, और जो एंगल डी सी बी है ना उसको हमने एंगल 2 ले लिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल है जो। ठीक है, इसको एंगल 1 इसको एंगल 2। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, बाई सीपीसीटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम। ठीक है, मतलब इसके सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड दोस्तों क्या होंगी, इन दोनों ट्राइंगल होगी इक्वल होंगी। साइड तो हमने ये देख ली यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, जिस एंगल की रिक्वायरमेंट है उसी को लिख लिया, बाकी के एंगल नहीं लिखे दोस्तों इसमें। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता दोस्तों कि दो पैरेलल लाइन होती हैं, यदि उनको एक ट्रांसवर्सल काटती है, ठीक है, तो सेम साइड पे जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है दोस्तों, उनका सम 180 होता है। हमें ये पता है, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180। ठीक है,
तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल होगी सी बी, ठीक है, या बी सी ट्रांसवर्सल होगी दोस्तों। तो इसका और इसका सम वो हो जाएगा 180, ठीक है। ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस में, ऐसे लिख दो सिंस जो ए बी है ना पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 180 बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ऐसे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ये ऐसे लिख दो इंटरनल्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। सेम साइड का मतलब ये होता है दोस्तों, या तो इस साइड, देखो सेम साइड का मतलब ये होता है या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाले हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाले, ठीक है। राइट में क्या हो जाएंगे, यदि हम इनको आगे बढ़ा देंगे तो राइट में इस साइड हो जाएंगे, ठीक है। उनका सम भी कितना होगा दोस्तों 180 होगा, ठीक है। तो ये 180 सम है इनका, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब यहाँ से देखो एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है ना दोस्तों, ठीक है। तो मैं एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 डाल दूंगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस में इसकी जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ से एंगल 1 ही डाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल 1 180, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 180। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। जब ये 90 आ गया तो ये इसके इक्वल भी 90 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हमें पता है, देखो अगले पेज पर करते हैं। ए बी सी डी फिगर दोबारा बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये 90 आ गया दोस्तों, ये इसके इक्वल है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो ये 90 आ गया तो ये भी 90 होगा। और हमें पता है दोस्तों कि जो एक पैरेललोग्राम होती है उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं ना इस प्रकार से, वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सारे के सारे 90 हो गए। तो क्या होगा दोस्तों, तो ऐसे लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे all angles of parallelogram are 90 degree, therefore ABCD is a rectangle, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये रेक्टेंगल ही क्यों लिया दोस्तों, ये हमने स्क्वायर क्यों नहीं लिया इसको, क्योंकि देखो बताता हूँ आपको, यदि हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है और 90 डिग्री एंगल दे दिया, ठीक है, पैरेललोग्राम के, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल है। क्या है वो, इसका मतलब रेक्टेंगल है। यदि मान लो हमारे पास रोम्बस दे रखी होती, रोम्बस, और 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो जाता है उसमें, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो एक हो जाता स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी साइड इक्वल हो जाती दोस्तों। लेकिन इसमें सारी साइड इक्वल नहीं है, इसमें केवल अपोजिट साइड इक्वल है हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। और ये वाला 90 डिग्री का, इसका मतलब ये इस प्रकार से ये सीधी लाइन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री की। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ना कि स्क्वायर। स्क्वायर तो रोम्बस और 90 डिग्री केस में होगा, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा कंप्लीट।